कहानी की शुरुआत में हमें यूया, काइडा और रीन दिखती है। इतनी सारी मछलियाँ देखकर रीन चौंक जाती है और काइडा बोलती है कि ये सारी मछलियाँ यूया ने अपने बेयर हैंड से पकड़ी है, जिस पर रीन यूया से इम्प्रेस होती है। तभी हम अकीरा को ज़मीन पर पड़ा देखते हैं। अकीरा उठकर कहता है, मुझे रीन ने बहुत काम करवाया। पहले तो हमने मशरूम इकट्ठा किए, फिर उसने मुझे वाइल्ड मशरूम टेस्ट करने के लिए बोले जो कि पॉइजनस थे, और मुझे भालू का चारा भी बनाया। तभी यूया कहता है, क्या तुमने पॉइजनस मशरूम चखे? तभी ड्रामेबाज अकीरा यूया को रोकते हुए कहता है, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तभी यूया अपने मैजिक से अकीरा की हेल्थ चेक करता है, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। यूया अकीरा से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें यूया वेजिटेबल चेक करते हुए दिखता है। वो बड़ी सफाई से उसमें से पॉइजनस वेजिटेबल निकाल देता है। तभी अकीरा कहता है कि वैसे हम में से खाना कौन बनाएगा? यूया कहता है, उससे पहले सारे वेजिटेबल्स टीचर के पास चेक करने के लिए लेके जाते हैं। फिर हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ सारे बच्चे अपने अपने वेजिटेबल्स लेके आए होते हैं। यूया मिस सवाडा को ढूंढ रहा होता है। तभी यूया को काओरी दिखती है। काओरी यूया से कहती है कि तुम्हारी टीम कैसी परफॉर्म कर रही है, जिस पर यूया कहता है कि अब तक के लिए तो सब कुछ ठीक है। जिस पर काओरी कहती है, ये तो अच्छी बात है। तभी काओरी के टीममेट्स उसे पुकारने लगते हैं, तो काओरी यूया को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जेलिसी के मारे अकीरा कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है यूया, काओरी तुम्हारी कितनी क्लोज थी। तभी अकीरा बड़े ज़ोर से कहता है कि मुझे भी उसके करीब आना है। तभी सारे लोग उसे देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यूया की टीम अपने वेजिटेबल्स लेके मिस सवाडा के पास चले जाते हैं। मिस सवाडा उन्हें चेक करने के बाद कहती है कि ये वेजिटेबल्स तो परफेक्ट है, और कहती है कि तुम सबसे पहली टीम हो जो कि कोई पॉइजनस चीज़ नहीं लाई। तभी वो अपने आप से कहती है कि इसके लिए तो मुझे बोनस ज़रूर मिलेगा। तभी मिस सवाडा कहती है कि आप रिलैक्स मत रहो, क्योंकि तुम लोगों को खाना भी बनाना है। वैसे तुम में से खाना कौन बनाएगा? टीम मेंबर्स यूया की तरफ उंगली करते हैं। तभी मिस सवाडा यूया को कहती है कि तुम्हें सबसे अच्छा खाना बनाना होगा, जिससे मुझे यानी तुम्हारी क्लास टीचर को बोनस मिले। फिर रात को हमें यूया दिखता है जो कि सबके लिए खाना बना रहा होता है, और उसके टीममेट्स उसे खाना बनाते हुए देख रहे होते हैं। फिर खाना बनता है और सब खाना टेस्ट करते हैं, पर सब लोग चुप रह जाते हैं। तभी वहाँ मिस सवाडा और कुछ टीचर्स आते हैं। वो भी यूया का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं, पर वो भी चुप रह जाते हैं। तभी यूया थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि तुम सब लोग चुप क्यों हो? खाना अच्छा नहीं बना क्या? जिस पर सारे लोग चिल्लाकर कहते हैं कि खाना बहुत टेस्टी बना है, जिससे यूया को बहुत खुशी होती है। तभी मिस सवाडा कहती है कि ये खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऐसा खाना मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। तभी यूया मन ही मन सोचता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन लोगों को यह खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे पहले मैं खाना खुद ही टेस्ट करता था। सबके खाने के बाद मिस सवाडा यूया से कहती है, यूया तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिस सवाडा कहती है कि मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता और लॉन्ड्री भी, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। बचपन से मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी कि मुझे कभी रोमांस करने का समय नहीं मिला। तभी बाकी के टीचर्स मिस सवाडा को कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम उनकी क्लास टीचर हो। तभी मिस सवाडा यूया को पकड़ लेती है और सब लोग उसे छोड़ने को कहते हैं, पर मिस सवाडा यूया को छोड़ने का नाम नहीं लेता। यार कितने मजे हैं यूया के। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूया टेलीपोर्टेशन मैजिक से अपने घर आता है। नाइट उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है। यूया नाइट के लिए खाना बनाता है और नाइट बड़े मज़े से खाना खाता है। उस पर यूया मन में कहता है कि इससे मुझे बहुत खुशी होती है जब किसको मेरा खाना पसंद आता है। फिर यूया फिर से टेलीपोर्ट करता है अपने ट्रिप में, जहां हम लड़कों का बाथरूम देखते हैं। वहां सारे लड़के यूया को देखकर हैरान होते हैं। तभी यूया अकीरा को कहता है, वैसे एक बात बताओ, ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अकीरा कहता है, अपने आप को देखो, अपनी बॉडी को देखो, ऐसे सिक्स पैक्स ऐप देखकर मुझे भी जलन हो रही है। फिर हम गर्ल्स का बाथरूम देखते हैं, जहाँ रीन और काइडा कुछ अलग ही मज़े। तभी वहाँ काओरी और हाओरी आ जाते हैं। काओरी कहती है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है इधर? आज मिस सवाडा ने यूया को शादी के लिए पूछा। तभी काइडा जेलस होकर कहती है कि
ऐसा नहीं हो सकता। मैं यूया को मिस सावाडा के साथ शादी करने नहीं दे सकती। तभी बेचारी दुखी सी काओरी मन ही मन कहती है, क्या यूया को सावाडा मैम जैसी वुमन पसंद है जिसके बड़े। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम कुछ स्टूडेंट्स के सामान को डैमेज देखते हैं और किसी को नहीं पता होता कि ये किसने किया। यूया कहता है, हमारा सामान तो ठीक ठाक है ना। तभी रिन कहती है कि चलो फॉरेस्ट में ब्रेकफास्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हैं। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि डरा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन सब फॉरेस्ट में दिखते हैं जहां अकीरा एक पेड़ को देख रहा होता है। उस पेड़ पर किसी की क्लॉज के निशान होते हैं। तभी वहां एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ सारे बच्चों को सुनाई देती है। यूया की टीम बचने के लिए नीचे आती है पर उनके साथ भालू भी वहां आ जाता है। भालू बहुत तबाही मचाता है, सारे टेंट डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से यूया की टीम के पीछे लग जाता है। तभी हम मिस सावाडा को देखते हैं जो कि यूया और उसकी टीम को अपने पास बुलाती है। मिस सावाडा एक बेंच के पीछे छुपी होती है और उन्हें भी उसके पीछे छुपने के लिए कहती है, पर भालू उस बेंच पर हमला करता है। फिर मिस सावाडा यूया और उसकी टीम को बाकी बच्चों के पास जाने के लिए कहती है और भागते हुए बेचारी मिस सावाडा नीचे गिरती है और भालू मिस सावाडा की तरफ हमला करने आता है। पर तभी यूया भालू का हाथ पकड़ता है और उसके साथ रेसलिंग खेलता है। यूया एनिमे का एमसी होने के कारण वो भालू को हरा देता है। तभी वहाँ खड़े सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और यूया मिस सावाडा से कहता है, क्या आप ठीक हैं? मिस सावाडा बोलती, वैसे तो तुम्हें मुझे डांटना चाहिए पर तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए रिवॉर्ड के बदले क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पर यूया ना कहता है। वैसे मैं होता तो ना नहीं कहता, मतलब क्या कमी है इनमें? फिर यूया बाकी टीचरों से कहता है, वैसे आप भालू का क्या करोगे? जिस पर बाकी टीचर कहते हैं कि हम फॉरेस्ट गार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हम काओरी को देखते हैं। तभी सब लोग भालू को रस्सी से बांध देते हैं और काओरी कहती है कि आज से ये भालू एक गार्ड बियर एज सर्व करेगा, जैसे कि एक गार्ड डॉग। वैसे भालू को कुत्ता बनने में समय नहीं लगा। खैर, काओरी कहती है कि अगर ये आगे से किस पर हमला करेगा तो हम इसका मीट बनाकर खाएंगे। ये सुनकर भालू की फट जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूया का ट्रिप खत्म हो चुका है और हम यूया को ग्रेट डीमन टेरिटरी में देखते हैं जहां वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। यूया बड़े आराम से उस मॉन्स्टर को हरा देता है जिससे उसे एक हेलमेट मिलता है जो कि यूया उसे पहनने की कोशिश करता है। तभी हम उसके पीछे एक पेड़ पर एक रैबिट को देखते हैं जो कि बोल सकता था। वो कहता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया। तभी हम वहाँ लेडी लेक्सिया और ओवन को देखते हैं जो कि यूया को लेने आ रहे होते हैं। ओवन यूया को मॉन्स्टर के हेलमेट में पहचान नहीं पाता और अब यूया अपने हेलमेट को निकाल लेता है। तभी लेडी लेक्सिया कहती है कि ये तो तुम पर सूट कर रहा था। फिर सब यूया को अपने साथ आने के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। तभी नाइट लेडी लेक्सिया को धक्का देता है और यूया नोटिस करता है कि उसके पीछे का पेड़ नीचे गिर रहा होता है। तभी यूया बड़ी तेजी से पेड़ को बीच में से काट देता है और लेडी लेक्सिया की जान बचाता है। यूया देखता है कि उस पेड़ पर धागा बंधा रहता है और नाइट ने ये पहले ही देख लिया था। इस कारण उसने लेडी लेक्सिया को धक्का देकर पेड़ के गिरने से पहले उसकी जान बचाई। तभी ओवन कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी यूया कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि वो धागा लूना का होता है जो कि लेडी लेक्सिया को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी यूया उसके पीछे आकर उसे एक किक मारता है जिससे लूना बेहोश होती है। तभी वहाँ लेडी लेक्सिया भी आ जाती है। यूया लेडी लेक्सिया को कहता है कि यही वो लड़की है जिसने आपको मारने की कोशिश की थी, पर मैं इस लड़की को जानता हूँ। मुझे नहीं लगता ये खुद से आपको मारने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जानना है ये ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर लेडी लेक्सिया मान जाती हैं। तभी वहाँ ओवन आता है और लेडी लेक्सिया से कहता है कि ऐसे भी कहीं मत भागा करो, हमें चिंता होती है। तभी लेडी लेक्सिया कहती है कि मैं यूया के साथ उसके घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी जानना है ये लड़की मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही है और मुझे ये भी जानना है कि
इस लड़के की यूया के साथ क्या रिलेशन है। तभी वो दौड़ते हैं और यूया टेलीपोर्टेशन मैजिक से वो तीनों यूया के घर टेलीपोर्ट होते हैं और ओवन उनके पीछे भागता है, पर वो उन्हें नहीं मिलते। नेक्स्ट सीन हम यूया के घर में देखते हैं, जहां यूया लूना को सेफली अपने बेड पर लिटाता है। फिर लेडी लेक्सिया कहती है कि ये सब तो ठीक है, अभी हम फॉरेस्ट में थे पर कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच गए। यूया कहता है ये टेलीपोर्टेशन मैजिक के कारण हुआ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? जिस पर लेडी लेक्सिया कहती है हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक टेलीपोर्टेशन मैजिक कहानियों में था, पर अब जब सबको पता चलेगा कि तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है तो फिर जंग होना तय है। इससे यूया घबरा जाता है। लेडी लेक्सिया कहती है तुम एक काम कर सकते हो, इस मैजिक को हिडन रख के, जिस पर यूया मान जाता है। फिर तभी लेडी लेक्सिया लूना से कहती है अब तुम कब तक सोने की एक्टिंग करोगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूना सोने की एक्टिंग कर रही होती है, जिस पर लूना उठ जाती है और कहती है कि तुम्हें ये पता था। लेडी लेक्सिया कहती है वैसे मैं इमोशनल हूँ पर उसके साथ स्मार्ट भी हूँ, तो अब मुझे बताओ तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी। मगर लूना पहले तो बताने से मना करती है पर बाद में मान जाती है। लूना कहती है कि मेरी बैक स्टोरी कुछ खास नहीं है, बचपन से ही मैं अकेली थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं बहुत छोटी होने के कारण कोई मुझे काम भी नहीं देता था, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। पर एक दिन मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे सब कुछ सिखाया जो कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था, और उसने मुझे वो भी चीज़ें सिखाई जिसमें वो मास्टर था। तभी लेडी लेक्सिया कहती है कि तुम डार्क गिल्ड से हो क्या, जिस पर यूया शॉक होता है और कहता है ये भला डार्क गिल्ड क्या है। तो लूना कहती है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि मर्डर, ड्रग्स, किडनैपिंग एक्सेट्रा, और मैं भी उसमें से एक पार्ट हूँ। और लूना कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उन लोगों को पता चला कि मैं प्रिंसेस को मारने में नाकाम रही हूँ तो वैसे भी वो मुझे मार ही देंगे, पर मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी क्योंकि मैंने भी मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से काटी है। तभी यूया जोर से कहता है तुम बिना सोचे ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने कभी नॉर्मल लाइफ जी है, तुमने कभी दोस्त बनाने की कोशिश की थी, अगर तुमने कोशिश की होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी छोटी है। लूना यूया से कहती है तुम बहुत अच्छी बातें करते हो पर अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा और डार्क गिल्ड वाले आते होंगे मुझे मारने के लिए। पर तभी लेडी लेक्सिया कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी पर तुम उसमें फेल हो गई, इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाती हूँ, तो बोलो बनोगी मेरी बॉडीगार्ड। इससे लूना शॉक होती है और कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें अभी अभी मारने की कोशिश की थी और तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हो। लेडी लेक्सिया कहती है वो तुम्हारा पास्ट था पर अब तुम्हारा फ्यूचर बहुत कमाल का होगा क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगी, जिस पर लूना बॉडीगार्ड बनने से इनकार करती है। तभी लेडी लेक्सिया कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगी, और वैसे भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और उसकी सजा तुम मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करोगे। लेडी लेक्सिया के डर से लूना भी हाँ कहती है, जिससे यूया प्रिंसेस से इम्प्रेस होता है। लूना पूरी तरह रिकवर नहीं हुई होती। यूया उसे मैजिकल बात लेने के लिए कहता है, जिस पर लेडी लेक्सिया लूना को लेके चली जाती है और यूया से मजाक में कहती है कि क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे। यूया नहीं कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मैजिकल स्प्रिंग में देखते हैं। तो लेडी लेक्सिया लूना से कहती है क्या तुम यूया को पसंद करती हो। तभी लूना कहती है ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरा दोस्त है और हम अभी एक ही बार मिले हैं। लेडी लेक्सिया कहती है मैं प्रिंसेस हूँ और मैं यूया को प्रपोज करूँगी और वो मान भी जाएगा। तभी लूना कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो लेडी लेक्सिया को भी पता चलता है कि लूना यूया को पसंद करती है। तो लेडी लेक्सिया कहती है कि
देखो मुझे पता है हम दोनों का गोल एक ही है, तो क्यों ना हम कंपटीशन करें। तो लूना हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। तो लेडी लेक्सिया कहती है, देखो डील सिंपल है, अगर मैंने यूया को तुमसे पहले शादी के लिए मना लिया तो मैं उससे शादी करूंगी, अगर तुमने पटा लिया तो तुम कर लेना। ये सुनकर लूना को भी सब कुछ समझ आता है और लूना कहती है कि तुम डील कर रही हो पर मुझसे जीत नहीं पाओगी, मुझे हराना आसान नहीं है। तो लेडी लेक्सिया कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट सीन में हमें किचन का सीन दिखता है जहां लेडी लेक्सिया कहती है, आज का खाना मैं बनाऊंगी, पर लेडी लेक्सिया आलू के साथ कुंफू खेलने लगती है, जिससे यूया को भी पता चलता है कि अगर इसे फिर से आलू काटने के लिए दिए तो इस बार वो आलू को छोड़कर हमको काटेगी। यूया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता और खुद ही खाना बनाने लगता है और यूया का बनाया हुआ खाना खाकर लेडी लेक्सिया उससे गले लगती है, पर लूना उससे चिढ़ जाती है और कहती है कि मेरा शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो यूया उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। वो देखकर लेडी लेक्सिया भी उसे खिलाने बोलती है। यूया उन दोनों को खिलाता है और अब वो दोनों यूया को खिलाती हैं। अब रात हो जाती है और वो तीनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ओवन और गार्ड दिखाई जाते हैं जो कि बड़े चिंतित होते हैं लेडी लेक्सिया को लेकर। तभी वो तीनों ओवन के सामने प्रकट होते हैं और ओवन नाइट को देखकर कहता है, ये डॉगी कौन है। यूया उसे अपना पालतू जानवर नाइट बुलाता है और ओवन नाइट का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने पिछली बार लेडी लेक्सिया की जान बचाई थी। और वो लूना के बारे में भी पूछता है, पर तभी लेडी लेक्सिया के पेट में बात नहीं पचती और वो कह डालती है कि लूना उसकी किलर थी। उससे लूना का सर तलवारों से घेर जाता है, पर लेडी लेक्सिया और यूया उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर ओवन उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि ये इसकी कोई चाल हो सकती है आपको मारने की, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर लेडी लेक्सिया कहती है कि अगर ये मुझे सच में मारना चाहती थी तो कल रात को भी मार सकती थी, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर ओवन कुछ समय के लिए उसके सर से तलवार हटाता है, पर कहता है कि हमारी नज़र तुम पर रहेगी। तभी यूया कहता है कि सॉरी, पर मैं आज आपके साथ किंगडम नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और वो भी मान जाते हैं और सब जाने लगते हैं। पर तभी लूना यूया के पास आती है और उसके गाल पर एक चुम्मा देती है, जिससे लेडी लेक्सिया भी उसकी गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर ओवन उसकी कोई बात नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हमें यूया बात के मजे लेते हुए दिखता है, पर तभी वहाँ एक जानवर आता है जो कि लाल रंग में होता है। यूया अपने मैजिक से उसका पता लगाता है। यूया को पता चलता है कि वो जानवर बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है, जिससे वो किसी को भी चुटकियों में हील कर सकता है। वो जानवर जंगली होने के कारण यूया उसे अपना पेट बनाता है, जिसका नाम वो अकात्सुकी रखता है। फिर यूया हमें स्कूल में दिखता है जहां मिस सावाडा इंटर क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स की अनाउंसमेंट करती है, जो कि बॉल गेम टूर्नामेंट होती है। नेक्स्ट सीन हम ग्राउंड में देखते हैं जहां यूया गोलकीपर बनता है। मैच शुरू होती है और यूया की टीम अच्छी खेल रही होती है। फिर हम रीन को देखते हैं जिसके पास काइडा भी होती है। रीन काइडा से कहती है कि तुम जंप कर सकती हो और उन दोनों के कुछ अलग ही मजे चल रहे होते हैं, जिससे अपोनेंट टीम डिस्ट्रैक्ट होती है। पर अकीरा सिग्मा मेल होता है, जिसके कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बॉल के साथ गोल की तरफ बढ़ता है। पर गोलकीपर यूया होता है। यूया बड़ी आसानी से डिफेंड करता है और रियो उसे बॉल दूर फेंकने के लिए कहता है, पर यूया बॉल को इतनी दूर फेंकता है कि वो बॉल ओपोनेंट के गोल में पहुंच जाती है, जिससे सब शॉक होते हैं। उसी शाम यूया और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। उसके दोस्तों को यूया ने जो सॉकर कोर्ट में किया था उस पर यकीन नहीं आ रहा होता है और यूया अपनी दूसरी गेम पिंग पोंग के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और वो यूया के पास आकर यूया को एक कार्ड थमाता है। उस कार्ड पर स्टार वन प्रोडक्शन का नाम होता है। तभी उस प्रोडक्शन की मैनेजर गाड़ी से बाहर आती है और यूया से बोलती है कि वो यूया को उनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाना चाहती है। तभी यूया ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके
उस डील को ना बोलता है। तभी प्रोडक्शन मैनेजर बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम बड़े बड़े स्टार से मिल पाओगे जिससे तुम्हारा नेटवर्क बिल्ड होगा। पर यूया अपने डिसीजन पर कायम रहता है और कहता है कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं किसी प्रॉपर रीज़न से इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा। पर यूया के इस डिसीजन पर मैनेजर बहुत नाराज़ होती है और तभी हम म्यू को देखते हैं जो कि उसी प्रोडक्शन मैनेजर के साथ आई होती है यूया को कन्विंस करने के लिए। पर म्यू कहती है कि अगर यूया इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उससे फोर्स कर कोई फ़ायदा नहीं। म्यू जैसी सुंदर और फेमस एक्ट्रेस को देखकर सारे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो पर्सन यूया के दोस्तों को एक मैगजीन दिखाकर कहता है ये मैगजीन बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाली है। उस मैगजीन पर यूया और म्यू को साथ देखकर शिंगो यूया से पूछता है क्या तुम म्यू को जानते हो, जिस पर यूया कहता है कि वो एक्सीडेंटली म्यू से एक इवेंट पर मिला था। तभी हम देखते हैं कि काओरी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पैम्पलेट्स बांट रही होती है। तभी उनमें से एक पैम्पलेट मैनेजर के पास आता है। उस पैम्पलेट को देखकर मैनेजर को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर वो यूया की स्पोर्ट खेलते हुए फ़ोटोशूट करे तो यूया को इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। मैनेजर को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उस आइडिया को लेकर ओसा एकेडमी के चेयरमैन के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूया को ग्रेट डीमन टेरिटरी में देखते हैं जहां वो एक कंकाल से लड़ रहा होता है और उसे बड़ी आसानी से हरा भी देता है। फिर यूया और अंदर जाने की सोचता है। वो एक केव पर आके रुकता है। तभी यूया की नज़र एक वाइल्ड बोर पर जाती है। यूया कहता है ये अकात्सुकी इतना बड़ा कब से हो गया। तभी वाइल्ड बोर यूया को टक्कर मारता है। इससे वो हर्ट होता है और वो हीलिंग ड्रिंक लेते समय वाइल्ड बोर अगेन उस पर हमला करता है। तभी वहाँ एक वाइट रैबिट आता है जो कि सिर्फ अपने एक किक से उस वाइल्ड बोर को ढेर करता है। उस किक की पावर यूया भी फील कर रहा होता है। फिर यूया अपने मैजिक से उस रैबिट की स्टैट्स चेक करता है। वो रैबिट लेवल 4 का एक किक रैबिट होता है। तभी वो रैबिट उन तीनों को अपने किक पावर दिखाने के लिए कहता है, पर वो रैबिट सिर्फ यूया की किक पावर से इम्प्रेस होता है और वो अपने किक पावर दिखाता है। उसकी किक की पावर इतनी होती है कि वो पेड़ के ट्रम में होल कर देता है और उसके साथ रैबिट यूया को ट्रेन करता है। फिर सुबह हो जाती है, उनकी ट्रेनिंग जारी रहती है। तभी यूया रैबिट से पूछता है तुम मुझे ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, जिस पर रैबिट कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है और मेरे जैसे डिवाइन की ड्यूटी होती है कि मैं अपना सक्सेसर चुनूं और अपनी टेक्निक पास ऑन करूं उसे ट्रेन करके। पर यूया को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। फिर वो रैबिट अच्छे से समझाता है कि इस प्लेनेट पर जो लोग अपनी टेक्निक्स को नेक्स्ट लेवल पर मास्टर करते हैं उन लोगों को डिवाइन का टाइटल मिलता है, जो कि इस प्लेनेट को वाइल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड इस प्लेनेट की नेगेटिव पावर होती है जिससे हम फाइट करके इस प्लेनेट के लिविंग को सेव करते हैं। ये सुनकर यूया सक्सेसर बनने से मना करता है, पर फिर उसे उस वाइल्ड बोर की याद आती है कि वो फिर से उससे भिड़ गया, तो इसलिए यूया उस ट्रेनिंग को लेने के लिए मान जाता है और कंपेंसेशन के तौर पर यूया उस रैबिट को मैजिक सिखाता है, क्योंकि यूया का शील्ड मैजिक जो यूया के घर को प्रोटेक्ट कर रहा था उससे रैबिट इम्प्रेस होता है। अब वो रैबिट जिसका नाम ओसाकी होता है वो यूया की फाइट लेवल 3 के वाइल्ड बोर से करवाता है, पर यूया सिर्फ उस वाइल्ड बोर से बचने में सफल होता है। ये देखकर नाइट यूया की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ओसाकी उसे रोकते हुए कहता है कि वही यूया उसी बोर से परेशान होकर अपने विप के इस्तेमाल से उसे खत्म करता है। पर ओसाकी कहता है कि ये ट्रेनिंग में बोर को किक से डिफीट करना था, पर कोई नहीं। बोर को डिफीट करने के बाद यूया देखता है कि उसने एक एसएस रैंक के बीस्ट को हराया था। तभी ओसाकी यूया को बताता है कि हमारा एनिमी जो वाइल्ड है वो एल रैंक का है और वो एसएस रैंक से बड़ा होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि यूया की स्ट्रेंथ इवॉल्व होने लगती है और नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू हो चुका होता है और यूया अपनी पिंग पोंग गेम के लिए रेडी होता है। यूया का ओपोनेंट एक नेशनल टूर्नामेंट चैंपियन होता है
जिसे लोग स्नाइपर के नाम से भी जानते थे। उसका पहला सर्फ देखकर यूया के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान होते हैं। यूया अपने ओपोनेंट को वाइल्ड बोर की तरह कंसीडर करता है और अपने नेक्स्ट सर्फ में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है, जिससे वो सर्फ इतना पावरफुल होता है कि वो टेबल में छेद कर देता है। ये देखकर यूया की ओपोनेंट की फट जाती है। तभी प्रोडक्शन की डायरेक्टर वहाँ यूया की फोटो क्लिक करने के लिए आती है, पर वो पिंग पोंग बॉल इतनी स्पीड में होता है जिसके कारण डायरेक्टर फोटो क्लिक नहीं कर पाती। यूया उस गेम को क्विट करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ कायडा आती है और वो यूया को लेकर वॉलीबॉल कोर्ट पर चली जाती है और यूया को मैच खेलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर यूया के एक वॉलीबॉल शॉट से कोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये दृश्य देखकर ओपोनेंट की टीम क्विट कर देती है। ऐसे ही यूया एक पर एक गेम जीतने लगता है, पर प्रोडक्शन की मैनेजर यूया की एक भी पिक्चर क्लिक नहीं कर पाती। तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और कावरी को भी वहाँ खड़ा देखकर यूया उसके पास चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि कावरी का गेम पार्टनर बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ होता है। उसी वक्त कावरी यूया की मदद मांगती है अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए और यूया भी कावरी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। और अब हम देखते हैं कि ओपोनेंट का स्कोर 15 और उनका स्कोर 0 होता है। मैच स्टार्ट होती है और कावरी सर्व करती है, पर पिछले इंसिडेंट से डरने के कारण वो अपना बैट ऑडियंस पर दे मारती है। पर यूया सोचता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे, इसलिए यूया अपने और कावरी के साइड से खेलने लगता है और अपने अकेले के दम पर मैच जितवा देता है। पर इस बार डायरेक्टर भी यूया की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। गेम खत्म होने के बाद शाम को यूया अपने घर जा रहा होता है। तभी वहाँ उसे कावरी दिखती है जो कि यूया का इंतजार कर रही होती है और वो दोनों वॉक करते हैं। तभी कावरी आज की हेल्प के लिए यूया को थैंक्स बोलती है, तो यूया कहता है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उसे उसके साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। पर उसी वक्त कावरी यूया को एक चुम्मा देती है। It should have been me, not him. It's not fair. खैर, अगले पार्ट के लिए कमेंट करना पार्ट 4। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।